हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो ये क्वेश्चन है आपने देखा ही होगा अभी थंबनेल पे और साथ में टाइटल में। तो ये जो सवाल है इसका मैंने आंसर बहुत बार देने की कोशिश किया है। पुराने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाया मैंने जिसमें यही चीज़ के रिलेटेड मैंने बात किया, लेकिन बहुत लोगों को वो वीडियो शायद मिला नहीं, अभी तक देखे नहीं, जिस कारण से अभी भी मुझे कुछ वीडियोज़ में कमेंट्स मिलता है इसी टॉपिक के रिलेटेड। तो आज इसीलिए और एक तरीके से एक अलग मेथड से इसी चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ट्रैक्टर और जो मारुति 800 गाड़ी है, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा पावरफुल है। और अगर बात करें जवाब की तो वो तो आपको मिलेगा इस वीडियो में, लेकिन उससे ज़्यादा आपको पता चलेगा कुछ और चीज़ें जो जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो बात आती है पावर की, और आप जो सोच रहे हो, जिस चीज़ को सोच रहे हो पावर, वो असल में पावर है ही नहीं। आप क्या सोच रहे हो, मान लीजिए एक तरफ ट्रैक्टर को लगा दिया और एक तरफ मैंने मारुति 800 को लगा दिया और बीच में एक रस्सी बांध दी और दोनों को बोला कि दोनों तरफ खींचने के लिए। तो आप सोच रहे हो मतलब अगर ट्रैक्टर खींच के लेके चला जाएगा तो मतलब ट्रैक्टर का पावर ज़्यादा है। असल में ये चीज़ ही गलत है। पावर इसको कही नहीं जाती, मतलब इसको बोला ही नहीं जाता पावर। तो सबसे पहले मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ दोनों गाड़ी का, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो मैंने सबसे पहले जो ट्रैक्टर है उसका स्पेसिफिकेशन निकाला नेट से, इंटरनेट से। महिंद्रा के वेबसाइट में भी दिया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे नॉर्मली मिल गया गूगल में, तो इसीलिए आपको मैं अभी दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा यहाँ पे। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है ये मैंने ऐसे रैंडम सा एक कोई ट्रैक्टर का ले लिया है। ऐसे मतलब उतना डीप में मत चला जाना आप लोग की मारुति 800 का अगर इस ट्रैक्टर के साथ कंपेयर करेंगे तब तो मतलब रिजल्ट कुछ और आएगा। मतलब लगभग समझाने के लिए मैंने ये सब एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे जो ट्रैक्टर है आप देख सकते हो, ये 415 है शायद मॉडल कुछ। तो इसमें है 4 सिलेंडर इंजन और ये है एक डीजल इंजन, और इसका जो सीसी है वो है 2730 सीसी, मतलब करीब 3 लीटर का इंजन है। और यहाँ पे अगर पावर की बात करें तो वो है 36 हॉर्स पावर। लगभग इतना ही होता है, 30 40 45 ऐसे ही होता है पावर, ट्रैक्टर का जो पावर है वो। तो यहाँ पे 36 हॉर्स पावर है और जो टॉर्क है यहाँ पे है 158 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे खास चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो पावर है आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 36 हॉर्स पावर, ये पावर इसकी व्हील जो है, व्हील तक लगभग, व्हील जो पहिए तक है नीचे जो सरफेस में एक्ट होता है, जो ग्राउंड के सरफेस में, वो लगभग सेम रहता है। क्योंकि पावर लॉसेस थोड़ा बहुत ही लॉसेस होता है पावर में। जैसे कि मान लीजिए 36 है, वो आते आते यहाँ पे हो जाएगा शायद आप 31 ऐसे कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जो टॉर्क है 158 न्यूटन मीटर, ये क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे ही आप मतलब गियर में लगाते हो पहले गियर में, तो वो टॉर्क सबसे ज़्यादा रहता है। मान लीजिए यहाँ पे 158 है इंजन पे, लेकिन हो सकता है कि व्हील में आपको यहाँ पे 500 न्यूटन मीटर हो। मुझे ऐसे डाटा नहीं पता ट्रैक्टर का क्या है, इसीलिए मैं आपको नॉर्मल से बता रहा हूँ। मान लीजिए 500 न्यूटन मीटर हो, और जब आप गियर ऊपर चलाते जाते हैं, मतलब मान लीजिए सेकंड थर्ड फोर्थ में जाते हैं, तो धीरे धीरे ये जो टॉर्क है वो कम होता रहता है। और जितना टॉर्क कम होगा उतना ही हमारा स्पीड बढ़ता रहता है। इस चीज़ के रिलेटेड पहले भी बात किया मैंने, लेकिन यहाँ पे वो सब देखने की ज़रूरत नहीं। हमारा जो यहाँ पे सोल्यूशन है वो इंजन के टॉर्क से निकल जाता है, इसीलिए इसमें हम लोग जाएंगे नहीं ट्रांसमिशन में। तो यहाँ पे हमें पावर पता है, टॉर्क पता है ट्रैक्टर का। अभी जाते हैं मारुति 800 का। यहाँ पे जो आपको डेटा, मुझे मतलब डेटा मिला है आपको दिखाने के लिए, वो है मारुति 800 आता है 3 सिलेंडर इंजन के साथ, पेट्रोल इंजन, जिसका सीसी है 800 सीसी, मतलब 799 समथिंग। और जो पावर आउटपुट है हॉर्स पावर में वो है 47.3 bhp या hp, आप ले सकते हो कुछ भी, मतलब थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा, 47.3। और जो इसका टॉर्क आउटपुट है वो है 69 न्यूटन मीटर। तो ये जो टॉर्क आउटपुट है ये भी व्हील में जाते जाते मारुति के केस में भी बढ़ेगा, और जो हॉर्स पावर है वो लगभग सेम रहेगा 47 के आसपास। तो अभी अगर सिंपल आंसर बताऊं, अगर मान लीजिए आपको किसी ने पूछा ट्रैक्टर और मारुति 800 में कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, तो सीधा आंसर होना चाहिए मारुति 800, क्योंकि इसका जो पावर आउटपुट है इंजन का वो ज़्यादा है। लेकिन यहीं पे बात आती है, जो आप हमारा जो सवाल रहता है, हमारा जो ध्यान में रहता है कि ट्रैक्टर तो मारुति 800 को खींच लेगा, तो उसका पावर कैसे ज़्यादा हुआ। असल में उसको कहा जाता है टॉर्क, मतलब पुलिंग कैपेसिटी जो है गाड़ी का, वो टॉर्क से निकाला जाता है, और ये पावर है नहीं। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। तो रेट ऑफ वर्क डन होता है पावर, और जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस है वो तो ठीक है, छोड़िए, वो तो थोड़ा डीप में चला जाएगा, उसकी बात नहीं करते। तो टॉर्क मतलब ये चीज़ है, मान लीजिए
आप एक दरवाजे को नहीं, आप मान लीजिए एक जो बोल्ट है उसको टाइट कर रहे हो स्पैनर से। तो स्पैनर का जब एंड वाला पार्ट आप पकड़ते हो, आप देखा होगा जब टाइट हो जाता है, जब टाइट हो जाता है या फिर बोल्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, लंबा वाला स्पैनर लेता है। तो लंबा वाला स्पैनर का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे कम ताकत लगा के उसको टाइट कर सकते हैं, मतलब हम लोग टॉर्क यहाँ पे ज़्यादा लगा रहे हैं। और जैसे कि आप छोटा वाला स्पैनर ले लोगे टाइट करने के लिए, तो आपको ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब आपका जो टॉर्क है वो यहाँ पे कम लग रहा है। मतलब समझ जाओगे आप लोग, मतलब टॉर्क क्या चीज़ है। टॉर्क होता है मतलब फोर्स मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस है, वो जितना डिस्टेंस आप बढ़ाओगे फोर्स कम से काम चल जाएगा, उतना टॉर्क आपको मिल जाएगा। और जितना आप मतलब छोटा लोगे वो डिस्टेंस स्पैनर के केस में, उतना ही आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही टॉर्क अचीव करने के लिए। तो ये जो टॉर्क है इसी से गाड़ी मूव होती है। गाड़ी जो मूव होती है, अगर कीचड़ में होता है गाड़ी तो कीचड़ मतलब मिट्टी में होता है गाड़ी, जैसे कि अभी ट्रैक्टर की बात होगी तो उसमें टॉर्क ज़्यादा लगता है उसको। और जो नॉर्मल फ्लैट सरफेस में रोड में चलती है गाड़ी, उसको टॉर्क ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो ये जो है टॉर्क है, इसी कारण से ये जो पुलिंग जो होता है गाड़ी का, एक ट्रैक्टर का क्योंकि टॉर्क यहाँ पे ज़्यादा है, और जो व्हील में आते आते वो तो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मारुति की बात करें तो इंजन में उसको बहुत कम मिल रहा है, 69 मिल रहा है यहाँ पे। और व्हील में आते आते बढ़ेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि उतना ज़्यादा उसको चाहिए ही नहीं। मारुति 800 में कितने 4 से 5 लोग बैठते हैं उसके अंदर, और लगेज कुछ लेना है नहीं, तो उसको उतना ज़्यादा टॉर्क चाहिए ही नहीं। तो इसी कारण से ये जो सवाल है उसका तो आंसर आपको मिल ही गया होगा। पावर की बात यहाँ पे करना ही नहीं है हमें। ट्रैक्टर का टॉर्क ज़्यादा है, इसीलिए ट्रैक्टर का पुलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ट्रैक्टर ज़्यादा ताकतवर नहीं है। ताकतवर की बात करें, पावर की बात करें, तो वो मारुति 800 है। भले ये बात थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यही फैक्ट है, यही मतलब रीज़न है। टॉर्क और पावर में मतलब आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। इसके रिलेटेड और भी अच्छे से वीडियोस मैंने पहले बना के रखा है, आई बटन में यहाँ पे लिंक में दे दूंगा उस वीडियोस के, वो भी आप देख सकते हो। KTM और रॉयल एनफील्ड के रिलेटेड भी मैंने बनाया था वीडियो, उसमें भी यही चीज़ आता है, पावर किसका ज़्यादा है, टॉर्क किसका ज़्यादा है। आपको लग रहा होगा कि रॉयल एनफील्ड का ज़्यादा मतलब पावरफुल है, असल में रॉयल एनफील्ड पावरफुल नहीं है, KTM ज़्यादा है। तो यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।